यूट्यूब, फेसबुक या किसी पुस्तक से, सीडी से सत्संगों का सुनना, वो भी एक ध्यान है, वो भी एक तरीका है। उसमें मन का भटकाव नहीं होता, शिथिलता आती है, एकाग्रता बढ़ती है और आदमी के दिमाग में शैतानी विचार नहीं आते। लेकिन जो इंसान खाली रहता है, जब खाली रहेगा वो इधर उधर की बात तो करेगा, अगर नहीं करेगा मन कुछ तो कुछ सोचेगा कि क्या करें। जिसके पास काम होता है वो कभी उत्पाद नहीं करता। जो इंसान खाली होता है वो अगर कुछ ना कुछ करना चाहेगा तो उसमें गलत भी हो जाएगा, अच्छा भी करता है, ये नहीं है कि कई बार, लेकिन ज्यादातर खतरा यही रहता है कि मन शैतानी करवाता ही है। और इस मन की चाल को परखने के लिए और उसको जांचने के लिए हमारे गुरुओं ने, महापुरुषों ने कहा है कि इस मन को ऐसी चीजों में लगाए रखो जिससे बुराई के रास्ते को छोड़ के और भक्ति की ओर बढ़ता सके। और ये कब चलता है कि संत मत में जब गुरु की आज्ञा मान के चलते हैं, उसमें सवाल नहीं उठता। गुरु विश्वासी हैं, जो श्रद्धावान हैं और जिनका निश्चय दृढ़ है, वो गुरु की बात में संशय भरम नहीं रखता कोई। चाहे गुरु उसको किसी भी रूप में कहता है, वो उसको स्वीकार करता है। क्यों स्वीकार करता है? कि उसने अपना मन, अपने विचार, अपने ख्यालात, अपने जीवन की डोर गुरु को सौंप रखी है। और जिसने नाम तो गुरु का कर दिया, लेकिन डोर उसके जिसके अपने खुद के हाथ में है, वो गुरु के हाथ नहीं है। वो अपनी मर्जी से काम करेगा, वो अपना मनमुखी है। संतों ने कहा है कि दो ही मारे गए दुनिया में, एक गुरुमुखों का मारे गए, एक मनमुखों का। इसको अच्छाई कहो या बुराई कहो, पाप कहो या पुण्य कहो, नरक कहो या स्वर्ग कहो, अच्छे काम, नेक विचार, नेक करनी इंसान को अच्छाई की ओर लेके जाती है। तो उस पर कौन चलता है? गुरुमुख। गुरुमुख क्यों चलता है? कि गुरु उसको जो ज्ञान शिक्षा देता है, गुरु का ज्ञान कभी भी पक्षपातपूर्ण नहीं होता। गुरु की बात में कोई पक्ष नहीं होता कि गुरु अगर बोलता है वो बात एक के लिए बुरी हो, एक के लिए अच्छी हो, नहीं। उनके विचार अच्छे और बुरे हो सकते हैं। जिसके विचार उनके विपरीत है, उनको बात बुरी लगती है। गुरु ने बुरी नहीं कही, गुरु ने तो वही बात जो अच्छे करने वाले को भी वही सिखाई है, उसको भी वही सिखाई है। लेकिन जिनकी सोच विपरीत हो जाती है, उनको बात अच्छी नहीं जचती। और जो जिनकी लगन गुरु में लगी हुई है, वो तो कहेंगे धन्य कर दिए, हमारा जीवन संवार दिया। वचन क्या कहा कि हमें तो अमृत पिला दिया, क्योंकि उनका प्यार, उनकी प्रीति, उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा गुरु में इतनी दृढ़ है। गीत तो गाते हैं, दर्शन देख देख गुरु जीवन, सब गाते हैं, दर्शन देख देख गुरु जीवन। वैसे कभी गुरु की याद भी नहीं आती। गीत गाए ना, जिसने गाया था उसका तो मन था ही, जिसने ये गीत गाया था उसके दिल से निकली थी आवाज, उसने अपने दिल में बैठा रखी थी, उसने वो प्रीति जोड़ी थी। वो कहता है कि तेरे दर्शन देख देख के ही जीता हूं। अगर तुम्हारे दर्शन नहीं मिलते तो एक पल के लिए भी मुझे चैन नहीं मिलता। इसलिए गुरु का वचन में पक्ष नहीं होता, और जो पक्ष होता है वो गुरु का वचन नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं कि संत वचन पत्थर की लीका। रामायण में भी कही है, तुलसीदास ने लिखे, संत वचन पत्थर की लीका, मेरा वचन पड़ जाए फीका। प्रभु कहते हैं मेरा वचन भी फीका पड़ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन संतों की वचन तो पत्थर की लकीर है, उसमें फर्क नहीं है। तो इसलिए जो गुरु की आज्ञा में चलते हैं, उनसे नाता जो सत्य का बांध लेते हैं, टूटता नहीं है। नाते किसके टूटते हैं?
नाते उनके टूटते जिसने कोई नाता जोड़ा ही नहीं। उनके टूटे हुए ही थे पहले, नाता जिसने तोड़ लिया नहीं टूटता कभी भी। जितने गुरमुख हुए हैं उनकी क्यों कहानी और क्यों गीत बने, नाता तोड़े से भी नहीं टूटता कभी। मीराबाई क्या कहती है, हमसे तनक न तोड़ा है जाए नाता नाम का जी, कि नाम का नाता है वो हमारे से तनक भर भी नहीं तोड़ा जाता। जिसमें कुल की, परिवार की, ऊंचे खानदान की, धन की, रीति रिवाज की परवाह नहीं, क्योंकि परवाह एक सत्य नाम की है, परवाह उस निज नाम की है, परवाह जीव के कल्याण की है, परवाह इस जीवन का पूरा लाभ उठाने की है। और नहीं तो सीधी बात अपने कहते हैं जाके पैर ना पट्टी दिलवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जिसने वो आनंद और मजा चखा ही नहीं उसके लिए तो सब गुड़ 17 शेर है, उसको ज्ञान समझ नहीं है। और ये एक विडंबना है इस वक्त की, ये काल और माया का ऐसा पसारा है, इंसान बिक जाता है, इंसान बह जाता है, स्वार्थ के बस हो जाता है, लालच के बस चला जाता है, झूठ कपट का रास्ता अपना लेता है, वक्त आने पे गुरु को भी अनाप शनाप कह देता है, लेकिन गुरु नहीं कहता। और गुरु कहता है तो गलत, गुरु नहीं कहता। गुरु को तो सत्य का पता है, उसको तो पता है, उसको भेद है, फिर क्या कहना। जो अज्ञानी है, अनजान है, वो है ज्ञान ज्ञानियों को दिया जाता है, अज्ञानियों को नहीं दिया जाता। अगर अज्ञानियों को ज्ञान दिया जाता है तो किसी को पागल कहते नहीं, सब पागलों को पकड़ के बैठाते हैं माफ की जगह। क्या हो भाई तुम्हें ज्ञान देंगे, ज्ञान देंगे और ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं। कबीर साहब कहते हैं ज्ञानी के हम गुरु हैं, अज्ञानी के दास वो पकड़ेंगे लाकड़ा, हम पकड़ेंगे दास। क्या हम तो ज्ञानियों के गुरु हैं, अज्ञानियों के तो दास हैं। वो अगर हमें पीटते हैं, मारते हैं, गंदा व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, वो अगर हमारे ऊपर लाठी भी उठाते हैं तब तो घास पकड़ेंगे, वो भी कहां मुंह में घास कौन पकड़ता है माफी मांगने के लिए। गलती वो करते हैं, माफी वो मांगते हैं। और वो कभी ऐसे लोग हारते नहीं हैं। संतों की भाषा सुनो कि हरिजन तो हारे भरे जीतन दे संसार, कि हरिजन, हरि के जो जन होते हैं, जो गुरु के दास होते हैं, वो तो हारे अच्छे, वो जीतते नहीं है, कभी हारे हुए तो होते ही हैं। हर चीज से हारे हुए हैं। हर चीज को जब तिलांजलि दे ली, उनके पास किस चीज का अभिमान, किस चीज का गर्व है। तो कही कि हरिजन तो हारे भले और जीती भली संसार, हारे तो हारते मिले और जीते जम के द्वार। जो हार जाते हैं वो तो हरि के द्वार पे पहुंचते हैं, लेकिन जीतने वाले जमों की मार खाते हैं, नरकों में ठोकर खाते हैं, जन्म जन्म में भटकते फिरते हैं, उनको कभी मिलता नहीं है। लेकिन इन बातों को कौन इतबार करेगा। आंखों से अंधे हैं, इन आंखों से देखते हैं, ज्ञान के चक्षु नहीं खुले। अंतर की आंखों से जो नहीं देखता है, जिसको कोई परख ही नहीं है, उनको परख है दुनियादारी की चीजों की, उनको परख है अपने स्वार्थ लालच की, उनको परख है सिर्फ पदार्थों की जो हमें दिखाई देते हैं और जिनसे हम दुनिया में सुख ढूंढते हैं उनकी। उसके लिए उनको चाहे किसी के पैर पकड़ने पड़ो, किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ो, किसी की खुशामद करनी पड़ो, उनकी खुशामद करते हैं, गुरुओं की नहीं। अरे इसीलिए तो कही कि सतगुरु दिन हमने देख लिया, कोई भी किसी का मित नहीं है, कोई मित किसी का कोई मित नहीं है। हाँ, गुरु है आपका मित। थोड़ी सी भी अगर कमी आती है, घर वाले छोड़ देंगे आपको, बेटा छोड़ देगा, पत्नी भी छोड़ देगी, बच्चे छोड़ देंगे, घर से निकाल देंगे। लेकिन गुरु का एक ऐसा दर है, कितना भी कुछ भी तुम कर दोगे, गुरु के दर में तो लाखों बार गलती करोगे, लाखों बार माफी होगी, लाखों बार गलती करके जाएंगे, लाखों बार भी वो माफ करेंगे। लेकिन माफी का और गलती मानने का आदमी का जज्बा भी होना चाहिए। गलती मानने का मतलब तो तौबा कर लेना। हम तौबा करके आए हैं दुनिया की चीजों से,
और जो तौबा कर लेता है उस गलती को दोबारा नहीं दोहराता। जो तौबा कर लेता है उस रास्ते पे फिर नहीं जाता, उसमें चपलता, चालाकी और चापलूसी नहीं होती। जिन बातों में चपलता, चालाकी और चापलूसी होती हैं वो बात आगे नहीं बढ़ती, चलती नहीं। इसलिए संतों के पास जाओ, खालिश होके जाओ, निकाल के जाओ सब। मन की बातें हैं, बुरी हैं, भली हैं, खोटी हैं, मंदी हैं, पेश करो, धुल जाओगे। अगर तुमने उनको गुप्त रख लिया, वही तुम्हारे अंदर उस विषाक्त कीड़े की तरह से रोग को भर देंगे। जिस प्रकार से एक छूत का कीड़ा दूसरे आदमी को छूने भर से ही उसमें उतना ही रोग फैला देता है। इसलिए उसको जड़ से निकालने के लिए अपने दुखों को, अपने कष्टों को, अपने दिल में छिपे हुए जितनी भी बातें, गुरु आ गए, आदमी अगर भेद नहीं खोलता वो कपटी आदमी है। जो गुरु के सामने सच नहीं बोलता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जिंदगी। गुरुमुखों के लिए बात कहता हूं, ये दुनियादारों के लिए तो करो, कुछ भी करो, हर इंसान को आजादी है, कौन मजबूर करता है। गुरु के पास कोई ऐसी बात थोड़ी है कि कोई अगर नहीं मानेगा तो उसको कोई यातना दी जाएगी, कोई सजा दी जाएगी या उनको मजबूर किया जाएगा। नहीं, उनको चेतावनी दी जाएगी, समझाया जाएगा, जिस तरह से भी वो चाहे उसी तरह से उनके जीवन को संभालने का काम गुरु करते हैं। इसलिए गुरु की शरण में जाके गुरु के आगे अपना कपट खोल देना चाहिए। जो गुरु आगे कपट में खोले, निष्कपटी अपने को बोले, दोहरा कपट लिया है सोई, उसका कभी कोई इलाज नहीं होता। दो कपट बन जाते हैं, गुरु के आगे कपट नहीं खोलता, झूठ बोलता है, उसका कोई जतन नहीं हो सकता। इसलिए गुरुमुख बनो, क्योंकि गुरु के सामने भी अगर तुम भेद छिपाओगे तो गुरु को मानना नहीं तुमने, ना बताओ, नहीं कहते, ना बताओ। लेकिन गुरु को जब मान लिया तो गुरु से पर्दा कैसा, गुरु के साथ पर्दा कैसा, उससे बात छिपाते हो तो फिर गुरु के हुए ही नहीं। जिसका जो इंसान हो जाता है उससे पर्दा क्या रखता है। दुनियादारी के लोगों के लिए तो बहुत सी बात है कि वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए छूट होती है, हमारे लिए छूट नहीं है। हम क्रोध नहीं कर सकते, पाबंदी है। हम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि दूसरों को क्या संदेश देंगे। हम किसी से घृणा नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि हम समान कहां मानते हैं, समता कहां है हमें। हमें तो प्यार करना चाहिए, उनके दिलों में प्रेम जगाना चाहिए। और ऐसा आदमी कहां सीखता है, गुरु के दर पे जाके सीखता है। और गुरु के दर पे जाके भी जो इन चीजों को नहीं पा सकता है, जिसके अंदर बदलाव नहीं आया है, या पुराने जीवन की बातों को ही दोहराता रहता है। दो ही बातों से इंसान को कष्ट और दुख होता है। खुशी ढूंढने के लिए दो ही काम करो, पीछे की बातों को भूल जाओ और दूसरे की बातों को देखने की कोशिश ना हो। अगर तुम खुशी चाहते हो, तो फॉरगेट योर पास्ट, अपने भूतकाल को भूल जाओ और दूसरे के कामों को ना देखो। ये दो चीज अगर तुमने अपना लिया, कोई कष्ट होगा ही नहीं। आदमी कब कष्ट उठाता है, देखता है, कहता है हाँ जब बचपन था तो क्या दुख उठा दिया, अरे जवानी थी ये करते थे, अब ये हो गया, अब कहां से क्या करें, अब बस की बात नहीं। दुख कर लिया, नहीं कर सकते, अब क्या हालात आपको नहीं करने देंगे। या फिर दूसरा, ओह ये कल का अमीर है, कल तक ये करता था, कल यूं फिरता था, भूखा मरता था। दूसरे की बातें देखते हैं, आज ये करता है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। ये दुख पैदा करते हैं इंसान। इन दो चीजें जो बच जाओगे, खुशी ही खुशी होगी। सरोकार रखो अपने से,
दूसरों के प्रति तो ये भाव रखो कि जितना तुम्हारे तन से, मन से, वचन से, कर्म से अच्छा हो सकता है दूसरों की सहायता करो, उनको सुख पहुंचाओ। दूसरों को सुख पहुंचा के परोपकार और भलाई के काम करके तुम अपने दिल के अंदर प्यार, विश्वास, श्रद्धा सब चीजों को पैदा कर लोगे, फल लगते हैं उसके। जो इंसान सेवा करता है, परोपकार करता है, उसके फल ये लगते हैं कि वो सत्य के रास्ते पर चलेगा, प्रेम का मार्ग अपनाएगा, नम्रता, दीनता होगी, उसमें अधीनता भी होगी, उसको छल कपट बेईमानी से कोई मतलब नहीं। अगर वो उन चीजों की तरफ कभी प्रवृत्त हुआ भी तो उसकी आत्मा उसको कचोटेगी कि तूने गलत कर दिया। कोई उसको सजा ना दे, उसकी आत्मा ही सजा दे देगी उसको बेचैन कर देगी, उसके चैन को छीन लेगी, उसकी शांति नहीं रहेगी। इसलिए वो गलती की हुई अगर इंसान है तो, राक्षसों के लिए ये बात नहीं है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है उनके लिए नहीं, लेकिन ये गुरुमुखों के लिए, गुरुमुखों के लिए ये कलाम है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि उनके लिए नहीं उपदेश हमारा, जिनको जगत कामना मारे। जो जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं उनके लिए हमारा उपदेश नहीं है, उनका कोई काम नहीं होगा, वो आओ ना आओ। लेकिन अगर जो जगत की कामनाओं से बचे हुए हैं और अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए, जीवन की सफलता के लिए जो आए हैं, उनको निश्चित रूप से उनके सभी काम पूरे होंगे, सभी काम पूरे होंगे। इसलिए अच्छा किया करो, सोच अच्छी रखा करो, बुरे विचारों की तरफ मन को ना जाने दो, खाली टाइम में अभ्यास करो, सत्संगों की बातों को याद करो कि किस वक्त में क्या बात कही थी। जब भी तुम्हारे सामने कोई विकट समस्या आएगी, गुरु का वचन आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। याद रखो कि तुम्हारा समाधान उसी वक्त में हो जाएगा। कोई भी बुरा काम करना चाहोगे, करने से वही मना कर देगा कि गुरु की आज्ञा ये नहीं थी, गलत करता है, इसका परिणाम बुरा होगा। इसलिए वो बातें समय समय पर आपको बचाती रहती हैं और हर समय गुरु का वचन सत्य इसीलिए होता है कि शिष्य की संभाल करता रहता है। जो गुरु को याद करता है, गुरु उसके हमेशा पास होते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी, कल को फिर मिले।